बहुत खुश हूँ। आज ये नौकरानी की बेटी और आज एक करोड़पति की बेटी डॉक्टर बन गई। वो भी अपनी मेहनत से। माँ हाँ, पैसों से पास होके। भाई साहब आपको बधाई हो। हाँ, मेरी गुड़िया ने मेरे पैसों से हॉस्पिटल खोल लिया। अब अपने नए और बड़े हॉस्पिटल में रोज मजे करूँगी। मेरी लाडो ने भी अपना क्लिनिक खोला है। ये है मेरा छोटा सा जॉमी क्लिनिक, जहाँ लोगों का अच्छे से इलाज करूँगी। ओए नौकरानी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? पर शायद इसी आटे पे वो लिखना था जो तुम बड़े होके बनना चाहते हो। तो मेरी लाडो ने टीचर लिखा था। तो इसमें क्या गलत करा? मेरी बेटी ने भी आटे से वही लिखा था। अमीर और गरीब एक ही नौकरी नहीं कर सकते नौकरानी। तो मैं बड़े होकर टीचर ही बनूंगी माँ। देखते हैं कौन सबसे अच्छी टीचर बनता है। माँ, मुझे टीचर की नौकरी मिल गई। कौन से स्कूल में बेटा? इंडिया के टॉप स्कूल में, जॉमी स्कूल में। और स्कूल के अमीर सेक्शन को पढ़ाएगी आप सबकी फेवरेट इंग्लिश मैम। और इस गरीब सेक्शन को पढ़ाएगी ये गरीब रसगुल्ला मैडम। अगले हफ्ते एग्जाम है गरीबों। देखते हैं किसकी मैडम सबसे अच्छा पढ़ा के उन्हें टॉप करवाती है। चाहे सुबह हो या चाहे रात हो बच्चों, हम खूब मेहनत करेंगे और टॉप करके ही रहेंगे। बच्चों, हम दिन में गेम्स खेलेंगे, रात को पार्टी करेंगे और बचे हुए समय में फर्रे बना के पास होंगे। तुझ गरीब की तो खैर नहीं। ये क्या हो रहा है बेटा? प्रिंसिपल पापा में इंग्लिश टीचर कम थी, जो हमारा अमीर ए सेक्शन होने के बाद भी इस गरीब मैडम का बी सेक्शन बना दिया। सर या तो ये अमीरों का सेक्शन ए रहेगा या इन गरीबों का सेक्शन बी होगा। जो कल दुनिया के 5 चक्कर सबसे पहले लगाएगा उसका ही सेक्शन स्कूल में रहेगा। बच्चों, तुम भर भर के केले खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ और भर भर के एक्सरसाइज करो, पर पूरी दुनिया के 5 राउंड तो सबसे पहले सेक्शन ए वाले ही लगाएंगे। बच्चों, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी महंगी प्रैक्टिस करवा सकूं। मैम, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि दुनिया के 5 चक्कर कैसे लगाने हैं। तो दुनिया के 5 चक्कर वाली रेस शुरू होती है अब। मैं मेरे अमीर बच्चों को देख कर आती हूँ। तो रेस जीती है सेक्शन बी। इंग्लिश मैम, अभी तक तो हमारे सिर्फ 4 राउंड हुए हैं। और शाम हो गई। तो इन्होंने इतनी जल्दी दुनिया के 5 राउंड कैसे लगा ली पापा? जिस स्कूल ने हमें इतनी अच्छी गुरु दी हमारे लिए, स्कूल की हमारी दुनिया है। प्लीज अमीर इंग्लिश मैडम ऐसा मत करो। टीचर के इंटरव्यू में तो मैं ही पास होंगी। अब सिर्फ एक ही टीचर की सीट बची है। वो तो मैं अमीर इंग्लिश मैडम ही लूंगी ना सर। इस नौकरी की मुझे जरूरत है। रसगुल्ला बेटा, ये कैसा लग रहा है? मैं आपको जो पसंद आए वो ले लो। मुझे बच्चों के टेस्ट पेपर रेडी करने कल तक। दोनों को 3 दिन का मौका देता हूँ। जो टीचर का फर्ज सबसे अच्छे से निभाएगा वही बनेगी जॉमी स्कूल की नई टीचर। पर इन 3 दिनों में तो मेरी शादी है। शादी के फंक्शंस एंजॉय करूंगी या बच्चों को पढ़ाऊंगी? बेटा, किसी प्रिंसिपल सर का फोन है, टेस्ट पेपर का बोल रहे हैं। काट दो डैड। यहाँ पूरी की पूरी गरीब दुल्हन तैयार है, पर दूल्हा कहाँ है डैड? जल्दी लाओ ना उसे। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कोई बुलाओ ना उन्हें। हम ये रहे रसगुल्ला मैम। अच्छा, ये 3 दिन उन स्कूल के बच्चों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। मस्त मेरी शादी एंजॉय करूंगी मैं तो। शादी तो होती रहेगी, एग्जाम तो एक ही बार आती है साल में। पढ़ो बिटिया, वापस किसी प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है। क्या है, बार बार शादी में भी डिस्टर्ब कर रहे हो? शांति से खाना खाने दो मुझे। जानो, ये सब तो होता रहेगा, तुम कुछ खाते लो। हेलो। हाँ प्रिंसिपल सर। मैम, बच्चों का एक टॉपिक छूट गया है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ हाँ, वो मैं कवर करवा लेती हूँ। कैसी मैडम है, अपनी शादी में ट्यूशन पढ़ा रही है? नए शहर के। हाँ लाडो, डाल बेटा, यही सही मौका है। ये नौकरानी आंटी और उनकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से बाहर निकालने का। पता नहीं कैसे गिर गई मैं। माय फोन गायब हो गया। और इस नए शहर में साहब भी हमें छोड़ के चले गए। रुको, कहाँ जाना है? हमारा फोन गुम गया है। हमें पुलिस स्टेशन तक लेके जाओ। FIR लिखवाना है। दिखने में शहर के तो नहीं लग रहे। अभी लूटता हूँ इनको। कितने लोग हैं भाई साहब, बताओ ना। ऐसे तो पुलिस स्टेशन तक सिर्फ 50 रुपए लगते हैं और आप लोग 500 रुपए देना। अभी फोन ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं, दे देंगे आपको 500। ये तो पुलिस थाना नहीं है। इंस्पेक्टर सर इस टपरी में ही है। एक कप चाय दे रहे। जाके लिखवा लो अपनी FIR। इंस्पेक्टर साहब, हमारा फोन चोरी हो गया है। शहर में चोरी हुआ है, मतलब अब नहीं मिलने वाला। फोन भले नाली में जाए, पर उसकी सिम बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मेरे चाय के पैसे भर दो, 30 रुपए। पर चाय तो 10 रुपए की है। रिश्वत तो लूंगा ना मैडम। डैड, हमारा सूटकेस चोरी हो गया है। अरे सारे रुपए पैसे गिने उसमें ही थे। क्या मेरी बेटी किडनैप हो गई? क्या मेरे दरोगा की नौकरी चली गई? पंखे से फूल। इन गरीबों की तो। क्या हुआ बेटा, गुस्सा क्यों कर रही है? डैडी, फूल मैंने अपने फ्रेंड के लिए लगाए थे ताकि इसको मुझसे दूर होने का कोई मौका ही ना मिले। दोस्ती इस तरह जिससे नहीं दिल से बनती है। तो फिर देखते हैं नौकरानी, मेरी बेटी ज्यादा पक्की दोस्ती निभाती है या फिर तुझ गरीब की बेटी। ये क्या है फ्रेंड? दोस्ती पेपर। ये दोस्ती पेपर क्या होता है? मुझे जब पसंद नहीं होगा तो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ले इस पेपर पे साइन कर। तुझे जिससे बात करनी है उससे बात करना। दोस्तों में कोई रोक टोक थोड़ी ना होती है। मैंने तो पैसे रिमोट के नीचे रखे थे। क्या नौकरानी अब तो चोरी भी करने लग गई है? दोस्त भी नौकर जैसे ही होते हैं। मेरा बहुत सर दुख रहा है दोस्त। ये ले पैसे और मेरा सर दबा, क्योंकि डैड ने सिखाया है पैसों के बिना कोई रिश्ता
पैसे नहीं होते। इसमें पैसों की क्या बात, तू हद से बोल, मैं दबा दूंगी ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अमीर अंकल आपने बुलाया? जितने चाहिए उतने दूंगा, बस इस गरीब से दोस्ती तोड़ के मेरी बेटी से दोस्ती कर ले। आंटी, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती साहेब। तू चिंता मत कर बेटा, ये एसी के हवा से तू जल्दी ठीक हो जाएगी। इस कागज के टुकड़े से बेटा तुझे राहत मिलेगी। आपके बच्चे को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती इंग्लिश मैडम। तो कैसे ठीक होगा मेरा बेटा? बताओ मोटू डॉक्टर, कैसे ठीक होगी मेरी बेटी? एक मंदिर है, वहाँ हर बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। मैं मेरे बेटे के लिए कितनी भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाऊंगी। तुझे सीढ़ियाँ चढ़ने का इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा, लिफ्ट से तुझे जल्दी मंदिर पहुँचा देती हूँ। नमस्ते। मैं गरीबों से बात नहीं करती हूँ। रुको, आप दोनों इस चौखट के आगे नहीं आ सकते, पर पंडित जी वो लोग तो अंदर गए। क्योंकि वो अमीर है। आपकी वजह से ही तो हमारा मंदिर चल रहा है इंग्लिश मैडम। पंडित जी थोड़ा पास आकर दर्शन कर सकते हैं क्या? पास क्या, आप अंदर आके ही दर्शन कर लो। माँ अब तो बोलते हो भगवान सबके होते। इंसानों को तो सुना था कि वो गरीब अमीर में फर्क करते हैं, पर ये नहीं पता था कि भगवान भी अमीरों के होते हैं। बेटा तू ठीक हो गया? तेरी हालत तो और बिगड़ गई। आज सेक्शन है और सेक्शन बी के बीच में ड्राइंग कंपटीशन होगा। प्रिंसिपल मैम, सीधा सीधा बोलो ना कि आज होगा अमीर वर्सेस गरीब। ये लो बच्चों, ये क्या है मैम? इस सफेद कागज पे तुम्हें ऐसी चीजें बनानी है जो तुम्हें लगता है कि कभी इस दुनिया से जानी नहीं चाहिए। इन अमीरों के सेक्शन में 5 बच्चे हैं। और तुम गरीबों के सेक्शन में सिर्फ एक छोटी बच्ची। आप चिंता मत करो मैम, मुझे पता है क्या करना है। ऑल द बेस्ट गरीब और अमीर। ये माही रो क्यों रही है? मैं चाहती हूँ कि दुनिया में से कभी पैसा न जाए, वरना हम अमीर कैसे ही जिएंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं कर रही हूँ। ये ड्राइंग करते हुए रो क्यों रही है? हम अमीर क्यों ही चाहेंगे कि सोने के गहने कभी इस दुनिया से जाएं। माही तुम क्या चीजें बना रही हो? मुझे बहुत सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है मैम। सब उड़ जाओ, टाइम सब। अब देखते हैं कौन बनेगा विनर। हम अमीर चाहते हैं इस दुनिया में से पैसा, सोना और कार कभी न जाए। माही अब तुम रोना बंद करो और बताओ कि तुम क्या चाहती हो जो दुनिया में से कभी नहीं जाए। मैं चाहती हूँ दुनिया में से माँ कभी नहीं जाए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखना दोस्तों। बट सर तो चुप रह गरीब। प्रिंसिपल सर आप मान जाओ ना। बच्चों, न चाहते हुए मुझे जो भी इसका रिजल्ट लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब नहीं प्रिंसिपल, हमारी अम्मी इंग्लिश मैम ही होगी। अगली प्रिंसिपल हम गरीबों के सेक्शन की काली मैडम ही होगी। ये काली गलूटी और प्रिंसिपल। अब मैं बताऊंगा प्रिंसिपल कौन और कैसे बनेगा। कैसे बनेगा सर? ऐसे, डांस कंपटीशन। जो जीता वो बनेगा नया प्रिंसिपल। इसका मतलब अगर मैं डांस कंपटीशन जीती तो हमारा प्रिंसिपल कैसा हो? इंग्लिश मैडम जैसा हो। गाय हमारी माता है। और इन गरीबों को कुछ नहीं आता है। तो अभी इन गरीबों का सेक्शन इस स्कूल से हटा देते हैं। गो गरीब गो। और अब इस प्रिंसिपल के राज में हम रोज पढ़ाई नहीं पार्टी करेंगे। इंग्लिश मैडम, मेरे प्रिंसिपल की ड्रेस कहाँ गई? सपने से बाहर आई है। पहले कंपटीशन की तैयारी करिए जो कल है। सबसे महंगे डांस टीचर से सीख रही हूँ, जीतूंगी तो मैं ही। मेरे लिए तो सबसे पहली और सबसे महंगी गुरु मेरी माँ ही है। ये कंपटीशन तू ही जीतेगी बेटा। तो प्रिंसिपल बनने का डांस कंपटीशन शुरू होता है अब। मैं तो चाहती हूँ गरीब लोग जीते। तो इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पर मैं चाहती हूँ मेरी इंग्लिश मैडम जीते। तो कमेंट में रेड हार्ट करें। प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने 0 रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अमीर हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए, हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा।
ये लो बच्चों कड़ा प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो? शायद 1 महीने से बोल रही हूँ आपको, मेरी तनख्वाह दे दो, शकुल की फीस भरनी है लाडो की। हट नौकरानी। 1 महीना पैसे लेट दूंगा तो क्या ही हो जाएगा? पैसे लेट देने से क्या ही हो जाता है? खुद को हम गरीबों की जगह रख के देखो शायद, तब पता चलेगा हमारा दर्द। हम गरीबों को क्या क्या झेलना पड़ता है। बेटा वो नौकरानी आंटी को फोन देना। यस मैम, नौकरानी आंटी इंग्लिश मैम का फोन है। हेलो इंग्लिश मैडम, जल्दी फीस भरो वरना लाडो को टीसी मिल जाएगी। शायद से बात करिए, वो फीस दे देंगे, है ना शायद? शायद आपने क्या किया? तुम गरीब दुखी कम नौटंकी ज्यादा करते हो, इसलिए आज से लेके आने वाली एग्जाम तक मैं तुम्हारा जीवन जीऊंगा और तुम मेरा। हाँ शायद फिर तो आपके डॉल एग्जाम में टॉप क्या पास भी नहीं हो पाएगी। चैलेंज एक्सेप्टेड नौकरानी। आपको देखना है इसके आगे क्या हुआ तो नीचे दिए गए लिंक पर टैप करना। हम दोनों की एक ही मंडप पर शादी हो रही है निराशा दीदी। ये है बड़ी बहन निराशा। पता नहीं कौन से बुरे कर्म कर रहे थे जो तेरे साथ एक ही मंडप पर शादी हो रही है आशा। ये है छोटी बहन आशा। दोनों की शादी तो एक ही मंडप पे हो रही है पर दोनों की किस्मत